So girls, I am starting with the next chapter, that is maxima and minima. So maxima and minima से पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. सो इसको स्टार्ट करने से पहले लेट अस डिस्कस कि जब आपको कोई फंक्शन दिया होता है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, सपोज़ करो मैंने आपको दे दिया y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो या मैंने आपको दे दिया y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2. तो ये सब फंक्शंस क्या हैं, इनसे कुछ ना कुछ कर्व बनता है. वी कैन प्लॉट दीज फंक्शंस. फॉर एग्जांपल ये तो स्ट्रेट लाइन बन रही है. अगर मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करूं तो ये बनेगा ऐसे. सो -2 एंड 2. तो आप करके देखना, अगर आप इस लाइन को प्लॉट करने की कोशिश करो, इस फंक्शन को प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. ओके. एंड दिस y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अगर मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करूँगी ये पैराबोला बनता है. सो आपको नहीं पता होगा, अदरवाइज़ ये ऐसे करके एक पैराबोला बन जाता है. तो आपने इस चैप्टर में प्लॉटिंग नहीं करनी है फंक्शंस की, बट आई एम टेलिंग यू कि आपको जो भी फंक्शंस y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में दिए होते हैं, वी कैन ऑलवेज ड्रॉ दोज फंक्शंस. वी कैन प्लॉट देम ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. Okay, so now let us see, this is a line. So if you are you can observe from this line that as the value of x is increasing, y is also increasing. So that means this is an increasing function. On the other hand, अगर आप इस कर्व को देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे y की जो वैल्यू है इस पॉइंट पे y की वैल्यू उससे कम है, इस पॉइंट पे y की वैल्यू उससे कम है. सो इसका मतलब एज x इज़ इंक्रीजिंग, x इस साइड पे इंक्रीज करता है ना, वैल्यूज़ -4 -3 -2 -1 0 1 2. सो इस साइड पे x इंक्रीज कर रहा है. सो एज x इज़ इंक्रीजिंग, y की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है अप टू दिस पॉइंट. बट आफ्टर दिस पॉइंट फिर as x is increasing, y is also increasing. So that means for this function y is equal to x square, यहाँ तक x0 तक function is decreasing function. That is, value of y is decreasing as x is increasing. Whereas after x is equal to 0, it is an increasing function. That is, as x is increasing, y is also increasing. So these are known as increasing and decreasing functions. Now देखो ये क्या पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका फंक्शन यहाँ तक डिक्रीज कर रहा था और उसके बाद इंक्रीज करना शुरू हो गया. सो नाउ फॉर एग्जांपल आई कैन प्लॉट अ ग्राफ लाइक दिस. सपोज ऐसे मैंने एक प्लॉट किया. सो देखो ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 3, ओके, ये पॉइंट्स आपकी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपका ये देखो फंक्शन इंक्रीज करते करते डिक्रीज करने लग गया, डिक्रीज कर रहा था, इस पॉइंट के बाद इंक्रीज किया और फिर यहाँ पे इंक्रीज करते करते डिक्रीज हो गया. तो ये पॉइंट्स पे अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं कर्व की, तो टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो dy by dx, if y is equal to fx is equation of this curve, then dy by dx gives us the slope of tangent. तो वो भी अगर आपको नहीं समझ आता कोई बात नहीं, इसको भी छोड़ दो. आप बस इतना याद रखो कि इन पॉइंट्स पे जहाँ पर फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता है फ्रॉम increasing to decreasing or from decreasing to increasing, at these points dy by dx is always 0. You have to just remember this. In addition to these points there is also this one point. इस पॉइंट पे क्या है, देखो फंक्शन यहाँ डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पर भी डिक्रीज ही कर रहा है लेकिन रेट ऑफ डिक्रीज जो है वो चेंज हो गया. यहाँ पे देखो
मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे किसी और रेट से डिक्रीज़ कर रहा था और यहाँ पे किसी और रेट से डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन चेंज इन बिहेवियर हुआ है। सो ये भी पॉइंट एक ऐसा होता है जहाँ पे dy/dx आपका 0 होता है। सो इसको बाद में डिस्कस करते हैं। वापस यहाँ आते हैं अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो, अगर मुझे इस कर्व के अब मैक्सिमा, क्योंकि चैप्टर का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो अब अगर इसमें इस कर्व के लिए मैं अगर आपको बोल दूं कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, से ये ऐसे जा रहा था, इन a to b, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस कर्व इन a to b। तो आप देख सकते हो a to b इस इंटरवल के अंदर ये जो पॉइंट है यहाँ पे कर्व की मैक्सिमम वैल्यू है और इस पे मिनिमम वैल्यू है। सो दीज आर द मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरवल AB। सिमिलरली अगर मैं आपको इंटरवल दे देती, सपोज करो A to C, यहाँ पे C है, तो अब क्या हुआ आपका, अब मैक्सिमा यहाँ पे है और मिनिमा यहाँ पे है। ओके, लेकिन इनको हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों के अगर हम अब देखो मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, एक होता है मैक्सिमा और एक होता है मैक्सिमम। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा। जब मैं मैक्सिमा की बात करूंगी, सो दिस इज अ मैक्सिमा एज वेल एज दिस इज अ मैक्सिमा, बोथ आर मैक्सिमा, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम देन दिस इज द ओनली पॉइंट। सो अगर मैं इनको नाम दे देती हूँ, सपोज करो 1 and 2, 1 and 2, सो मैक्सिमा जो है वो 1 पे भी है और 2 पे भी है, क्योंकि मैक्सिमा की डेफिनेशन होती है दैट इज द फंक्शन इज हैविंग मैक्सिमम वैल्यू इन कंपैरिजन टू इट्स नेबरहुड, स्मॉल नेबरहुड। अगर मैं इस फंक्शन का थोड़ा सा नेबरहुड देखूं तो उस नेबरहुड के कंपैरेटिवली दिस इज हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू। जैसे अगर मैं यहाँ पे लूँ इस पॉइंट में, अगर इस पॉइंट का मैं नेबरहुड देखती हूँ तो मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं है ना इसकी, इसके नेबरहुड में यहाँ पे इसकी ज़्यादा वैल्यू है, इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे है। सो मैक्सिमा जो है वो लोकल नेबरहुड के लिए होता है। सो 1 and 2 आर बोथ मैक्सिमम वैल्यूज व्हेन वी कंपेयर देम फ्रॉम देयर नेबरहुड सराउंडिंग वैल्यूज। सो in A to C interval, if I have to find maxima, so I will get both the values at 1 and 2. But if I have to find the maximum value, then obviously it is number 2 only. एंड बिसाइड्स दिस पॉइंट जहाँ पे फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता है, कई बार इंक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग ही रहता है या डिक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ही रहता है, बट रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑल्टर होता है। सो दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो अब आपने देखा जब आप dy/dx को 0 पुट करोगे इन वैल्यूज़ के, इस ग्राफ के लिए सपोज, तो आपको x की वैल्यूज़ मिलेंगी ये वाली से E, ये वाली से F और ये वाली G, एंड साथ में ये भी C, सपोज करो ये C ही था तो C। सो यू विल गेट x इज इक्वल टू E, F, G एंड C। सो dy/dx को 0 पुट करने से आपको x की ये सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब आपने क्या करना है, d²y/dx² फाइंड करना है, और d²y/dx² फाइंड करके ये वाली वैल्यूज़ इसमें पुट कर देनी है। d²y/dx² कैसे आएगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy/dx मिलता है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो d²y/dx² मिल जाता है। सो d²y/dx² में हम ये वाली वैल्यूज़ टर्न बाय टर्न पुट करेंगे। तो सपोज करो मैंने इसमें e पुट किया, अगर ये है पॉजिटिव तो वी से दैट फंक्शन हैज़ अ मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू e, और अगर ये होता है नेगेटिव देन वी से दैट द फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e। सो यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, एक बार रीडिंग देते हैं जैसे इसको, y is equal to f of x is said to be an increasing function if as x increases y also increases। फिगर ABC कहाँ बनाई है मैंने, y is equal to f of x is said to be decreasing function if x increases but y decreases। ठीक है,
तो ये भूल गए हैं, फिगर्स बनाई नहीं है इन्होंने. नाउ दे आर गिविंग एग्जांपल y इज इक्वल टू 3x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन बिकॉज एज x इंक्रीजेज y ऑल्सो इंक्रीजेज. देखो x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x कम होगा तो y भी कम होगा. ऐसे ही y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब यही मैंने आपको ग्राफ अभी बना के दिखाया था कि 0 टू इन्फिनिटी की अगर मैं x की पॉजिटिव वैल्यू की बात करूँ तो जैसे जैसे x बढ़ेगा y बढ़ेगा. वेयर एज तो ये इंक्रीजिंग हो गया 0 टू इन्फिनिटी में. लेकिन माइनस इन्फिनिटी टू 0 के बीच में ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि x की वैल्यू -2 और -3. सो -3 -2 से छोटा है. पहले -3 आता है फिर -2 आता है. तो x को अगर मैं -3 ले रही हूँ तो y 9 आ रहा है, और अगर x को -2 ले रही हूँ तो 4 आ रहा है. तो x तो इंक्रीज कर रहा है पर y जो है वो डिक्रीज कर रहा है. सो माइनस इन्फिनिटी टू 0 के बीच में इट विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन. सो अगर हमें टेस्ट करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x अकॉर्डिंग एज dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव. इफ dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इफ dy बाई डी एक्स इज नेगेटिव फंक्शन इज डिक्रीजिंग. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस. अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, अगर dy बाई डी एक्स नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 3x पे dy बाई डी एक्स 3 आ गया जो कि हमेशा पॉजिटिव है, तो इट इज़ एवर इंक्रीजिंग फंक्शन. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में देखो dy बाई डी एक्स 2x है. अब देखो अगर x की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, तो 0 टू इन्फिनिटी में ये पॉजिटिव है. बट अगर x की वैल्यूज़ नेगेटिव है तो dy बाई डी एक्स नेगेटिव है. सो दैट इज़ वाई माइनस इन्फिनिटी टू 0 के बीच में ये नेगेटिव हो जाता है. नाउ मैक्सिमा एंड मिनिमा. So now देखो the maximum and minimum values of a function are together called its extreme values. The values of y at the points where dy by dx is 0 are called the stationary values of the functions. तो हमें जब से सबसे पहले फंक्शन दिया होगा उसमें dy by dx को जब हम 0 करने से हमें x की जो वैल्यूज़ मिलती हैं उनको हम बोलते हैं स्टेशनरी वैल्यूज़. Now for y is equal to f of x to have maximum or minimum value at x is equal to a, dy by dx is 0 at x is equal to a. But if dy by dx is 0 at x is equal to a, it is not necessary that y is equal to f of x may have a maximum or minimum value at x is equal to a. It may happen that the function may go on increasing or decreasing but does not change from an increasing to decreasing or vice versa. So in that case, dy by dx does not change sign while passing through a. Hence, at such a point, the function cannot have a maximum or minimum value, and such points are called the points of inflection of the curve. एक बार फटाफट यहाँ से समझते हैं इस चीज़ को. तो वो यही कह रहे हैं, देखो अगर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ पे इन सब पॉइंट्स पे dy बाई डी एक्स विल बी पॉजिटिव. अगर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इन सब पॉइंट्स पे dy बाई डी एक्स विल बी नेगेटिव. ठीक है, तो देखो अब इस पॉइंट पे क्या होगा, आपका जो dy बाई डी एक्स है इट विल चेंज वैल्यू साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो अगर आपका dy बाई डी एक्स चेंज होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव देन द फंक्शन इज सेड टू हैव अ मैक्सिमा एट दैट पॉइंट. वेयर एज यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स नेगेटिव और फिर यहाँ पे फिर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव. तो अगर आपका dy बाई डी एक्स नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है then the function is said to have a minima at that point. And besides this, there are points where the function goes on increasing or decreasing but changes the trend of rate of increase or decrease. At that points, those points are known as the points of inflection. So क्योंकि इन सब points पे आपका dy by dx 0 है, so they are saying कि जिन points पे maximum और minimum value होती है वहाँ पे तो dy by dx पक्का 0 होता है. लेकिन अगर आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है देन इट इज़ नॉट श्योर कि वहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ही हो, क्योंकि वहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू.
सो मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने की दो मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड क्या है, फंक्शन दिया हुआ है dy/dx फाइंड करो और उसको इक्वल टू 0 कर दो. इक्वल टू 0 करने से आपको x की कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी विच आर नोन एज इट्स रूट्स. उन वैल्यूज़ को 1/1 dy² फाइंड करके उनमें सब्सटीट्यूट करो. अगर आपका d² नेगेटिव है then the function is maximum at x is equal to a and you get the corresponding maximum value. If that is a पे मैक्सिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कैसे, ये a को हम यहाँ पे पुट कर देंगे. सो मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय f of a. If d²y/dx² is positive at x is equal to a, then f of x is minimum at x is equal to a and corresponding minimum value is given by again f of a. If d²y/dx² is again 0, then find d³y/dx³. If it is not 0, then that is a point of inflection. This is the first method. Second method में क्या है, सेम y इक्वल टू एफ एक्स, फिर dy/dx फाइंड करो, उसको 0 करो, उसकी रूट्स फाइंड करो. अब अगर आपका dy/dx नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, x study the signs of dy/dx for values of x less than a and for values of x greater than a. If it changes sign from positive to negative, then f of x has maximum value at x is equal to a. On the other hand, if it changes sign from negative to positive, then f of x has minimum value at x is equal to a. And if it does not change sign, that means x is equal to a is a point of inflection. So let us see some example. The first question है, find the maximum and minimum value of x³ minus 12x plus 12. So let y is equal to x³ minus 12x plus 12. तो dy/dx आ जाएगा 3x² minus 12. Put dy/dx equal to 0. Implies ये हो जाएगा 3x² minus 12, ये वाला माइनस नहीं आना, is equal to 0. Implies x² is equal to 12/3, that is 4. So x is equal to plus minus 2. यहाँ पे स्टॉप कर जाना आपने. अब इसके बाद यहाँ पे नहीं आना था implies. नेक्स्ट स्टेप में आप लोगे नाउ d²y/dx² इज 6x. तो इसमें अब हम पुट करेंगे +2 और -2. जब हमने x को +2 पुट किया तो d²y/dx² आ गया आपके पास 12, दैट इज पॉजिटिव. सो दैट मीन्स पॉजिटिव के लिए सो x इज इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 2 को हम इसमें पुट कर देंगे. ये पुट किया और आंसर आ गया -4. सिमिलरली जब मैं x को -2 पुट करूंगी तो dy²/dx² क्या आ रहा है मेरा -12. सो वैल्यू इज नेगेटिव. So that means x is equal to -2 is a point of maxima and maximum value is given by, यहाँ पे हम इसमें -2 पुट कर देंगे x को 28. So बहुत easy है. एक और एग्जांपल देखते हैं. 3x4 minus x³ plus 2. So dy/dx आ गया हमारे पास 12x³ minus 3x². So dy/dx को 0 पुट किया तो हमारे पास क्या बन रहा है, देखो यहाँ से. अच्छा, ये इन्होंने d²y/dx² भी पहले ही फाइंड कर लिया. सो इसको 0 पुट करेंगे तो 3x² कॉमन आ रहा है, 4x minus 1 इक्वल टू 0. सो आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू 0 एंड 1/4. अब हमने d²y/dx² फाइंड कर लिया. 12 3 36x² minus 6x. तो एक बार इसमें x को 0 पुट करेंगे तो d²y/dx² मिलेगा 0. So at x is equal to 0, d²y/dx² is 0. So that means x is equal to 0 is a point of inflection. जब हमने x को 1/4 पुट किया, ये पुट किया, so I am getting a positive value. So that means x is equal to 1/4 is a point of minima and minimum value is given by x is equal to 1/4 को हम इसमें पुट करेंगे. So इसमें पुट करने से this is the minimum value. So similarly, rest examples we'll discuss in the next video.